सर्किल यानी, और दूसरा है टेंजेंट रिलेटेड टू द सर्किल। देखिएगा, सॉरी इनफैक्ट टेंजेंट टू ए सर्किल। माय स्क्रीन इज विजिबल बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. आराम से देखिएगा बेटा। Our topic is सर्किल। देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, कैन यू डिफाइन ए सर्किल? कैन यू डिफाइन ए सर्किल? प्लीज टेल मी व्हाट इज सर्किल। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कर रखा, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point. The constant distance is called radius and the fixed point is called the center of the circle. देखिए जरा ध्यान से, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको और समझने की कोशिश कीजिएगा। सी, यार हमने सर्किल कहा, देखिए आप सर्किल कैसे ड्रॉ करते? आपने एक पॉइंट फिक्स किया, अगर याद हो आपने बचपन में जो पॉइंट आपने फिक्स किया तो यहाँ पे आप कंपास की टिप रखते थे और कंपास को आपने शायद इतना खोला, लाइक दैट। ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया जिसको फिक्स रखना है, और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी को इस ओ के अराउंड आप रोटेट करते थे ऐसे। प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। ऐसे रोटेट करते थे बेटा। तो बेटा ये जो पी है, ये पॉइंट मूव कर रहा है और ओ फिक्स्ड पॉइंट है। दिस ओ इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सेंटर हो गया। अब ये ओपी जो कांस्टेंट डिस्टेंस आया, अगर आप जो मूव कर रहे हैं कंपास को, तो आप कंसिस्टेंटली यू विल फाइंड कि ये जो डिस्टेंस है बेटा सेंटर से कंसिस्टेंटली हमेशा इक्वल रहेगा। प्लीज टेल मी, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल बेटा। आर यू गेटिंग इट? ये जो डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रेडियस। तो आई कैन से दैट, अब एक बात है, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है पी, यानी पी की पोजीशन बदल रही है बार बार, अगर आप देखे जाए तो इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन कंसिस्टेंटली और नॉट। तो बेसिकली हमें कौन से पॉइंट कलेक्ट करने हैं? ये जो डॉटेड पॉइंट है, ऐसे पॉइंट कलेक्ट करिए, तो इनका कलेक्शन जो बनेगा वो सर्किल है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। तो यही हमने डेफिनेशन दी है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from the fixed point and the constant distance is radius and the fixed point is called as center of the circle. इतनी बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Clear sir. Now there is a next definition we call secant. What is a secant? It is a line which intersect the circle at two distinct points. ये देखिए जैसे secant फिगर में दिख रहा है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। इज दैट ओके बेटा? Clear sir. तो उसको हम secant कहेंगे। अब नेक्स्ट है टेंजेंट। कैन आई से दैट tangent is a special case of a secant which meets the circle at exactly one point. Can I say like that? अगर इस secant को मैं ऐसे मूव करना स्टार्ट करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्किल है, ये secant है। Suppose this secant is consistently moving like that. तो एक स्टेज पे क्या आएगी बेटा ये? It will become a tangent or not? Is that okay? Yes sir. तो आप एक तो ये नोट कर सकते हैं, ए लाइन मीट्स, तो प्लीज कई बार है ना बेटा एमसीक्यू आ जाता है कि सीकेंट मीट्स द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और सीकेंट का स्पेशल केस ही आपका क्या होता है? टेंजेंट होता है। जो सीकेंट जब सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मिलती है तो वो टेंजेंट हो जाती है। तो ये डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
और एक पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को मिलती है बेटा उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आर यू गेटिंग इट? यानी जैसे यहाँ ये टेंजेंट इसको मिल रही है इस फिगर में, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है बेटा ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा ये बात? प्लीज टेल मी। क्लियर सर। ये देखो मैं ये देख रखा है, ये जो मैं आपको बता रहा था, देखिए नोटिस करिएगा, ये एक एक्टिविटी दे रखी है जो मैं आपके साथ, जो मैंने अभी किया था। टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। अगर आप देखें यहाँ जो हमने ये लाइन सेगमेंट्स ले रखे हैं, देखिए दिस इज द फर्स्ट लाइन सेगमेंट, ये कोड है। अब ये P और Q पॉइंट है, ये और ये जाके वापस Q जो है P पे कोइंसाइड कर गया। देखिए हमने फिर क्या किया? PQ1 ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, PQ2 ड्रॉ किया, PQ3 किया। तो आपने देखा कि ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है जो एरो बना रहा हूं, इट इज कंसिस्टेंटली मिनिमाइजिंग और नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू P। और एक स्टेज के बाद क्या हुआ? ये Q जो पॉइंट था इसी सर्कल पे मूव करता करता जाके कहाँ आ गया? P पे आ गया। और ये जो सीकेंट है क्या बन गई? टेंजेंट बन गई बेटा। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा ये वाला केस? यस सर। तो बेटा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन बेटा? यस सर। ओके, अब एक सवाल आता है, नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। यार देखिए, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग इनसाइड ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? नो, इट विल बी ए सीकेंट। पहला पॉइंट क्लियर बेटा? प्लीज टेल मी। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल। अगर ये पॉइंट सर्कल पे आएगा, अगर आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेंगे, you can draw only one tangent. Is that okay? There is only one tangent. But अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट आपने लिया सर्कल पे, जो हम थर्ड केस की चर्चा कर रहे हैं, if you take any external point say P, then you can draw two tangents. Is that okay बेटा? Then there are exactly two tangents. सर्कल के बाहर से आप एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि ये आपका सर्कल है और यहाँ कोई पॉइंट है P, तो there is only two tangents. क्या दो से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल है? प्लीज टेल मी। नो सर। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए, ठीक है? डन बेटा? एकदम सर। ओके, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा। जरा देखिए सीबीएसई में कितने बार आई है, नोटिस करिए। 2007 में आई है, 9 में आई है, 11 में आई है, 12, 13, 14, 15, यानी 15 के बाद नहीं आई है, हैं? तो कोई बात नहीं, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, बड़ा आसान सा प्रूफ, आपको बड़ी आराम से समझ में आएगा। स्टेटमेंट समझिए पहले थ्योरम की। बेटा ये थ्योरम्स की एक लिस्ट, एक कॉपी अलग बना लीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में थ्योरम्स पूछी जाती है। 10 या 12 थ्योरम है पूरी टोटल ज्योमेट्री में, उनमें से 2 थ्योरम जरूर आती हैं, ठीक है? समझिए, दिस इज थ्योरम 1। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, पहले तो मैं ये समझाता हूं। अगर आपके पास कोई फिक्स सर्कल है लाइक दैट, तो अगर आप किसी, देखिए सर्कल पे आप अगर पॉइंट लाई कर रहा है, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं बेटा, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट। अभी हमने बात करी थी, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी ऐसे,
और ये मान लीजिए हमारा फिक्स पॉइंट O है। तो व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से दैट ये जो रेडियस है OP, this is the radius, this OP is perpendicular to the tangent, is that okay? क्लियर बेटा? ये थ्योरम कहना चाहिए, आर यू गेटिंग इट? क्लियर सर। अब यार एक बात बताओ, आपने 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी भाई, ट्रायंगल्स के अंदर थी थ्योरम सी। तो अब मैं अगर मान लीजिए मुझे प्रूव करना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल शो दैट दिस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज माय इंटेंशन। बेटा आराम से बात समझना, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से थ्योरम्स। तो देखो सबसे पहले मैं यहां देखिए गिवन क्या है, गिवन में हमें एक सर्किल है और उस पे एक टेंजेंट है AB, ये देखिए AB टेंजेंट है, इज दैट ओके? सर्किल हमें गिवन है और उस पे टेंजेंट AB गिवन है। व्हाट इज आवर इंटेंशन टू प्रूव? OP is perpendicular to AB, is that okay? क्लियर है बेटा? क्लियर सर। अच्छा मुझे अब आई हैव टू प्रूव कि भाई मेरा जो OP डिस्टेंस है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये शॉर्टेस्ट प्रूव करना है तो मेरा कंस्ट्रक्शन का एक ऑब्वियस पार्ट बन जाएगा, इसी टेंजेंट लाइन पर एक और कोई पॉइंट ले लिया मैंने से Q, इसको भी मैंने सेंटर से ज्वाइन करा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि OP OQ से छोटा है तो इन दिस वे मैं इस टेंजेंट लाइन पे चाहे कितने ही पॉइंट ले लूं उनके रिस्पेक्ट में सबसे छोटा दिखा पाऊंगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, बोलो भाई। क्लियर सर। तो यहां एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जरा ध्यान से देखिए। टेक ए पॉइंट Q other than P on the AB, and what is AB here? AB is a tangent line, are you getting it? और इस Q को हमने O से ज्वाइन कर दिया, आर यू गेटिंग इट? और ये जो पॉइंट R है, ये पॉइंट R सर्कल पे है जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इज दैट ओके? R is a point on the circle and Q is a point on the tangent line, is that okay? Please tell me, क्लियर है इतनी बात? आप बेटा साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज, क्योंकि ज्योमेट्री है, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ सर समझ आ गया सर। पक्का ना? देखिएगा जरा, अब हमने प्रूफ स्टार्ट किया, आराम से समझिएगा। कहता है Q इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, P हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्योंकि इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा Q कहां लाई कर रहा है? सर्किल पे लाई कर रहा है या आउटसाइड द सर्किल है? इट इज आउटसाइड, तो हमने लिखा सर आउटसाइड सर। तो ये पॉइंट क्लियर है जिसपे मैंने टिक लगाया, इज दैट ओके बेटा? अच्छा हमने मान लिया लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R, मान के लिए वो इंटरसेक्ट कर रहा है जो हमने ड्रॉ किया, तो क्योंकि सर्किल से जो सेंटर से लाइन पास करेगी Q तक जाने के लिए, तो सर्किल पे तो इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। आर यू गेटिंग इट बेटा? यस सर। अब हमने लिखा देन जो OR है वो OQ से छोटा है, एज ए पार्ट इज लेस देन द होल, क्योंकि अगर देखा जाए, प्लीज आराम से मैं समझा देता हूं इस बात का मतलब क्या है। कैन आई राइट माई OQ एज OR प्लस RQ? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यार अब एक बात खुद ही बताइए, क्या ये जो OR है जो मैंने लिखा है ये OQ से छोटा नहीं आएगा? क्योंकि OQ क्या है, इज OR प्लस RQ है, तो ऑब्वियसली OQ से बड़ा है। सर OR प्लस RQ और सर OR OP होगा। समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ सर। अब OR क्योंकि रेडियस है ये भी सर्कल की, भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो OR OP के बराबर आ गया। प्लीज टेल मी। यस सर। अब आपने क्या देखा, कैन वी कंक्लूड यस सर। फ्रॉम 1 and 2 कि जो OP है हमारा वो OQ से भी छोटा हो गया। आर यू गेटिंग इट बेटा? यस हाँ सर। Yes, sir.
Now, so can I conclude that OP is shorter than any line segment joining O to any point of AB other than P? Can I Yes, sir. can I easily conclude this, beta? हाँ, yes, yes, sir. तो इसका मतलब in other words, OP is the shortest distance between the point OP and the line AB. Can we say that? Yes, sir. And we know that the shortest distance between a point and a line is a perpendicular distance. So therefore OP is perpendicular to AB. I hope बेटा पूरी थ्योरम आपको सबको क्लियर हुई होगी. Clear, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. डन बेटा? Yes, sir. Done, sir. ओके. नेक्स्ट आता है इसी थ्योरम का कन्वर्स आता है यार. कन्वर्स क्या बनेगा? कन्वर्स ये बनेगा ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्किल. आर यू गेटिंग इट? यानी कि जो हमने थ्योरम पढ़ी उसका कन्वर्स भी ट्रू है. हमने ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो तब ये कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज टेंजेंट टू द सर्किल. तो अब देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे. हमारे पास गिवन क्या है पहले वो देख लीजिए. व्हाट इज गिवन टू अस? वी हैव अ सर्किल जिसका सेंटर O है and in which OP is radius, ठीक है, and AB is a line that we have drawn through P such that, और हमें क्या गिवन है? OP परपेंडिकुलर है AB के. दिस इज गिवन. इज दैट ओके? अब आपको क्या प्रूव करना है? व्हाट यू नीड टू प्रूव? AB is tangent to the circle at point P. Are you getting it बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो तरीका क्या है? हमने एक पॉइंट Q ले लिया टेंजेंट लाइन पे. वही सेम तरीका, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया. टेक ए पॉइंट Q डिफरेंट फ्रॉम P ऑन लाइन AB एंड ज्वाइन OQ. कर दिया ज्वाइन भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. कंस्ट्रक्शन पार्ट इज क्लियर? Yes, sir. अभी एक बात आइए. व्हाट इज गिवन टू अस? OP इज बीइंग अ रेडियस is perpendicular to the tangent, sorry, perpendicular to the AB. Is that okay? Yes, sir. We know that perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them. और OP हमें perpendicular है AB के. So OP is the shortest distance O to AB. Is that okay? Clear, sir. तो इसका मतलब OP OQ से छोटा होगा. Yes, sir. तो therefore Q lies outside the circle. क्यों है? Because OP is the radius and OP क्या है? Less than OQ. Please tell me. Yes, sir. Clear. अब एक बात, तो इससे क्या कंक्लूजन बनेगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल. हाँ सर, क्योंकि उससे बड़ा हो रहा है. एग्जैक्टली. देखो एक बात, सर्कल की एक स्पेशल केस है. अगर आपको मैं बता दूं, अगर आज आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आता है, यानी रेडियस. अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है, सेंटर से अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा नहीं आएगा क्या भाई? Obviously, sir. ऑब्वियस सी बात है. तो वी कैन से दैट दोस एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल. तो इसका मतलब AB मीट्स द सर्कल एट पॉइंट P ओनली. तो टेंजेंट प्रूव करने के लिए क्या तरीका था? अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्किल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में मिल रहा है तो वो क्या बन जाती है? टेंजेंट. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो हमारे पास क्या आ गया? AB मीट्स द सर्किल एट P पॉइंट ओनली. तो AB इज टेंजेंट टू द सर्किल. क्लियर है बेटा? Clear, sir. तो ये कन्वर्स भी, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन बेटा?
Done, sir. ओके। अब एक और थ्योरम आती है। अभी तक तो ये देखिए, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जबरदस्त थ्योरम। थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या कहती है? द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? तो देखो थ्योरम कितने दफा आई है बोर्ड में यार, और बहुत आसान प्रूफ है। प्लीज सी द प्रूफ एंड इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट प्रूफ। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आप ये दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आएंगी। क्लियर है भाई थ्योरम क्या कहना चाह रही है? ये तो बात क्लियर होगी आपको। क्लियर सर। तो हाउ विल स्टार्ट द प्रूफ? देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप थ्योरम्स का प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देयर आर टू थिंग्स जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। व्हाट इज गिवन टू अस? क्या गिवन है इस थ्योरम के अंदर? प्लीज, एक सर्किल गिवन है, देखिए जो हमने लिखा, एंड द टू टेंजेंट्स जो हम इस फिगर में देख रहे हैं, AP and AQ are tangents drawn from the point A to the circle with center O. Is that okay? क्लियर सर। What is our intention? To prove AP is equal to AQ. This is our intention. Clear है बेटा? सर कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी इसमें तो। क्या है? सर मैं कह रहा हूँ सर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग जाएगी इसमें तो। तो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से P को मिला दिया, O को Q से मिला दिया और O को A से मिला दिया। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और देखिए दोनों राइट एंगल, सर ये ऑन ऑडिबल अगर आप कुछ कह रहे हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही मेरी आवाज? हेलो, यस सर अब आ रही है। एक मिनट रुकिएगा। और अब हेलो, यस सर आ रही है। अभी भी ठीक। Yes, sir. अब आ रही है। चलो ठीक है बेटा, माइक्रोफोन थोड़ा हिल गया होगा मेरा, कोई बात नहीं। देखिए समझिएगा जरा ध्यान से। तो हमने ये परपेंडिकुलर आ गया। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखिए जरा ध्यान से। हमने ट्रायंगल ली OPA एंड OQA, OPA OQA। एक बात कहिए, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हो तो आप क्या दिखाएंगे? एक तो उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखा देंगे, आर यू गेटिंग इट? और एक उनकी यस सर। देखिए जरा ध्यान से, हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर खैर यार बेसिकली यहाँ पर आप देखिए कॉमन है। कॉमन। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, OP इज इक्वल टू OQ। क्यों है? दोनों रेडियस है सर्कल की। इज दैट ओके? यस सर। एंड OA कॉमन आ गया। तो कैन वी से दैट
कि ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OQA? Please tell me. Yes, sir. Yes, by sir. RHS. तो by CPCT क्या होता था? corresponding part of Corresponding parts of corresponding triangles. corresponding part of Corresponding triangles. corresponding triangles are equal. तो AP equal to AQ आ गया, तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आ गई. इज दैट ओके? इस थ्योरम का प्रूफ हम पाइथागोरस से भी कर सकते थे. देखिए अल्टरनेट प्रूफ हम क्या कर सकते थे. ट्रायंगल OAP में पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो AP का स्क्वायर किसके बराबर आता भाई, जरा बताइए मुझे. OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और ये आ जाता OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, और AP का स्क्वायर AQ स्क्वायर के बराबर आ जाता. और आप जानते हैं रेडियस है और इनका स्क्वायर अगर इक्वल है तो दोनों इक्वल ही आएंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज. Yes, sir. तो पाइथागोरस थ्योरम से भी करना चाहो तो कर सकते हो. तो ये भाई इसका भी एक स्क्रीनशॉट बनता है, ले लीजिए. डन. हो गया बेटा? Taken, sir. Yes, sir. अगला थ्योरम भी देख लीजिए भाई. कहता है इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर and they are equally inclined to the line segment joining the center to that point. थ्योरम समझ में आई क्या है? प्लीज टेल मी. क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर अगर आप कोई दो टेंजेंट खींचते हैं तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. मतलब क्या हुआ कि सेंटर पर इक्वल एंगल का मतलब क्या हुआ भाई? एंगल AOP will be same as angle AOQ. दूसरा they are equally inclined to the line segment joining the center to the point. एंगल OAP यानी कि ये जो एंगल आएगा एंगल OAP is same as एंगल OAQ. Are you getting it? ये बड़ा आसान प्रूफ है, पता क्यों? बताइए जरा ध्यान से. Sir, क्योंकि SSS से हो जाएगा because बिल्कुल अभी हमने बिल्कुल दो SSS से examples हो को जाएगा, prove करा. क्योंकि अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ी है. एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो AP इज इक्वल टू AQ तो आ ही जाएगा, and OA equal to a common and OP equal to OQ. Is that okay? Because radius. रेडियस Yes, है sir. तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी भाई. और Yes, sir. और CPCT से क्या आ जाएगा? आप बताइए जरा. Angle AOP equals angle AOQ. एग्जैक्टली एंगल AOP विल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा? एंगल AOQ. और दूसरी बात एंगल OA. देखो एक और चीज है, बड़ा ऑब्वियस सी चीज है यार. अगर ये ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए तो तीसरा अपने आप नहीं आएगा. एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया. वैसे भी सोचिए. हाँ जी. Yes, sir. मतलब इट्स अ कॉमन सेंस प्रूफ. कैन वी से दैट इट इज अ कॉमन सेंस? क्लियर है बेटा? Clear, sir. या समझाऊं इसको? बताओ बोलो. No, sir. बहुत basic है. बहुत बेसिक प्रूफ है, बहुत बेसिक प्रूफ है. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. अच्छा, अब इस थ्योरम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क बनता है. देखिए जो मैंने यहाँ नीचे डाल रखा है. आपने क्या देखा कि OAP एंगल इज इक्वल टू OAQ. तो यार ये किसकी डेफिनेशन? एंगल बाइसेक्टर की नहीं होगी क्या? तो दैट इज AO is bisector of angle PAQ. So the center lies on the bisector of the angle between the two tangents. Can we say that? रिमार्क जरा ध्यान से पढ़िएगा जो मार्क कर रहा हूं. आपने क्या पढ़ा? देखिए जरा ध्यान से. व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? आपने ये पढ़ा अगर मैं ये पूरा एंगल ले लेता हूं, एंगल PAQ. देखिए मैंने डॉट मार्क करी है सारी, और हमने ये दो एंगल इक्वल दिखा दिए. तो इसका मतलब क्या आ गया
ये जो AO है ये क्या बन गया, बाइसेक्टर नहीं बन गया क्या, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PAQ। Yes, sir. सो द Yes, sir. सेंटर लाइज, यानी कि सेंटर जो है इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है बिटवीन द टू टेंजेंट्स। कैन वी कंक्लूड दिस? Yes, sir. ओके, नाउ देयर इज एन एग्जांपल। देखिए बड़ा ये कॉमन सा एग्जांपल है, ये पूछा जाता है। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ए टेंजेंट PT जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? प्लीज सी, No, sir. सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्योंकि भाई आपने जब P से टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर T, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गई। आर यू गेटिंग इट? PT 8 Yes, सेंटीमीटर दे रखा है, OP 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये रेडियस पूछ रहा है, तो कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? भाई आप ही बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो पाइथागोरस थ्योरम से सीधी सीधी इसकी रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? कर पाओगे इसको? Yes, sir. Oh. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये यार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब क्या कि इज्जत तो करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन की। इजी। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसा ही है भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ही कर लोगे इसको आप। ये 2010 में आया था, देखो जरा ध्यान से। इसमें टेंजेंट की लेंथ पूछी है, रेडियस दे रखी है, वही पाइथागोरस का क्वेश्चन है। विल यू एबल टू डू इट? Yes, sir. चलो Yes, sir. आज के लिए इतना, और कल शाम को मिलेंगे, और कल इसकी और भी काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। इतना पार्ट ओके सर। ये थ्योरम्स रिवाइज करके रखना भाई सारी। आज हमने कौन कौन सी थ्योरम करी बताओगे जरा? चलो तो थोड़ा, सर 3 करिए सर। हमने 4 थ्योरम कर सर लिए। एक एक मतलब चार। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, वैसे देखा तो जाए, फिर एक एक ही देखा जाए तो थ्योरम तो 2 ही करी है डियर। देखा जाए तो पहली वाली का कन्वर्स था, एक सिंपल सी चीज है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, उसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। और दूसरी वाली क्या है हमारे पास? दूसरी वाली क्या था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, और फिर उसके बाद एसएसएस से उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो बाकी कंक्लूजन उसके बेसिस पे आ सकता है। गॉट इट? सर जो रिमार्क था सर कि वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं हमारा हाँ। सेंटर उस पे ही लाई करता है। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ तक रखते हैं भाई आज के लिए, ठीक है। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।